राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अमीर जेठानी के ताने। सुबह कल्पना जब सोकर उठी तो जल्दी से नहा धोकर पूजा करने लगी। उधर उसकी जेठानी लता अभी गहरी नींद में थी। पूजा करने के बाद कल्पना रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। उसने सोचा आज कुछ स्पेशल बनाती हूँ और वह पनीर बनाने लगी। कुछ देर बाद लता सोकर उठी और सीधा रसोई में आ गई। उसने कल्पना को खाना बनाते हुए देखा तो पूछने लगी, कल्पना आज क्या बना रही हो? वह मुस्कुराकर बोली, भाभी पनीर बना रही हूँ। तभी लता की नज़र मसालों की प्लेट पर पड़ी। उसे ध्यान से देखे और व्यंग से बोली, कल्पना तुम पनीर बना रही हो और उसमें गरम मसाला नहीं डाला। यह सुनकर कल्पना ने विनम्रता से कहा, अरे भाभी मैं तो भूल ही गई थी, अभी डालती हूँ। और लता ताना मारते हुए बोली, हाँ जाओ लेकर आओ। वैसे भी तुम्हें पनीर में मसाला डालने की आदत कहाँ होगी? तुम्हारे घर में तो मसाला खास मौके पर ही आता होगा। गरीब घरों को गरम मसाला खाने की आदत नहीं होती। यह सुनकर कल्पना की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को संभाला और चुपचाप खाना बनाने में लग गई। लता मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद कल्पना ने खाने की थाली लगाई तो सास बिमला जी और पति अंकुर खाने के लिए बैठ गए। लता भी खाने के लिए आई। जैसे उसने पहला निवाला खाया उसका चेहरा बिगड़ गया। लता नाक सिकोड़ते हुए बोली, यह क्या बना दिया? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। यह सुनकर बिमला जी ने टोका, अरे खाने के वक्त ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन लता कहाँ रुकने वाली थी। वह फिर से बोली, मैं तो बस यह कह रही हूँ कि मायके में अच्छे खाने की आदत नहीं होगी, इसीलिए ससुराल में भी वैसा ही बना दिया। अब तक कल्पना ने सब कुछ सह लिया था, लेकिन आज उसे यह बात बुरी लग गई। उसने हिम्मत करके कहा, भाभी जी अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो प्यार से भी कह सकती थी। हर बार मेरे मायके पर ताने मारने की क्या ज़रूरत है? यह सुनकर लता चौंक गई। उसे उम्मीद भी नहीं थी कल्पना कभी जवाब देगी, लेकिन फिर भी उसने तुरंत कहा, अरे वाह, अब तो जवाब भी आने लगे। इतना सुनकर अंकुर ने बीच में टोकते हुए कहा, भाभी कल्पना के खाने में कोई कमी नहीं है, हम सब चुपचाप खा रहे हैं, बस आपको ही दिक्कत हो रही है। लता को यह सुनकर और भी जलन हुई, लेकिन वह चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। कल्पना ने देर तक किचन की सफाई की और बर्तन साफ किए। शाम को घर में मेहमान आए। कल्पना ने सबके लिए चाय बनाई। सभी ने चाय की तारीफ की, लेकिन लता के मन में जलन की आग लगी थी। जैसे ही मेहमानों ने चाय ख़त्म की, लता ताना मारते हुए बोली, कल्पना चाय तो अच्छी बनी है, लेकिन इसमें चाय पत्ती थोड़ी कम रह गई। तुम्हारे मायके में चाय पत्ती भी माप कर डाली जाती है क्या? यह सुनकर कल्पना को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने खुद को चुप रखा। तभी बिमला जी ने सख्त लहजे में कहा, लता तुम जब देखो कल्पना के मायके को लेकर ताने कसती रहती हो, क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? अब तक कल्पना चुप थी, लेकिन आज उसने ना सहने की ठान ली थी। उसने दर्द स्वर में कहा, भाभी जी अगर आपको मेरी हर चीज़ में कमी निकालनी है तो खुद आकर बना लिया कीजिए। जब भी घर में मेहमान आते हैं आप अपने कमरे में जाकर क्यों सो जाती हैं? क्यों सुबह 8 बजे तक आप उठती नहीं हो? आप भी इस घर की बहू हैं, आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है। आज भी जब मेहमान आए आप अपने कमरे में जाकर सो गई। लता कल्पना की बात सुनकर झुंझला गई। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए सोने चली गई। कल्पना ने तुरंत जवाब दिया, अच्छा तो फिर ऐसा क्यों होता है जब मेरे या सासू माँ के रिश्तेदार आते हैं तभी आपकी तबीयत खराब हो जाती है,
लेकिन जब आपके मायके से कोई आता है तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होती। लता को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन इस बार वह कुछ कह नहीं सकी। कुछ दिनों बाद घर में एक पूजा का आयोजन था। कल्पना ने पूरे मन से तैयारी की थी। उसने घर को खूबसूरती से सजाया, कई तरह के पकवान बनाए। बिमला जी उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश थी। सब बैठकर प्रसाद खा रहे थे। तभी लता ने तंज कसते हुए कहा, वाह, इतना सब बना लिया। मायके में तो शायद ही कभी इतने पकवान बने होंगे। अब कल्पना के लिए चुप रहना मुश्किल था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ भाभी, मायके में इतना सब नहीं बनता था, लेकिन वहाँ सब के दिल बड़े ज़रूर थे। वहाँ हम दूसरों का मजाक उड़ाते नहीं थे। मेरे घर वाले गरीब ज़रूर हैं, लेकिन बार बार इस बात को नीचा दिखाकर आपका व्यवहार भी छोटा लग रहा है। यह सुनकर लता तिलमिला गई, लेकिन इस बार घर के सभी लोग कल्पना के पक्ष में थे। बिमला जी ने कहा, लता, तुम बार बार कल्पना के मायके को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्या बड़ा घर होने का मतलब है कि हम छोटे घर वालों का मजाक उड़ाएं? राहुल ने भी अपनी पत्नी लता को चेताया, अगर तुम अपनी आदतें नहीं सुधारोगी तो घर वाले तुमसे अच्छे संबंध नहीं रखेंगे। यह सुनकर लता शर्मिंदा हो गई। उसके बाद लता के व्यवहार में धीरे धीरे सुधार आने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी कड़वी बातें घर का माहौल ख़राब कर रही हैं। उसने कल्पना पर ताने कसना बंद कर दिया और घर के माहौल को समझने की कोशिश करने लगी। एक दिन कल्पना ने गाजर का हलवा बनाया और प्लेट में सभी को परोसा। लता ने पहली बार बिना किसी ताने के कहा, कल्पना, हलवा बहुत अच्छा बना है। कल्पना को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद भाभी जी। आज दोनों पहली बार बहनों की तरह बातें कर रही थी। यह रिश्ता अब बदल गया था और एक नई शुरुआत हो गई थी। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।